हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर 10। दिस इज मैथमेटिक्स क्लास। आपको पता है कि हमने 9 लेक्चर्स में क्या क्या बातें की थी। हमने फर्स्ट 5 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक्स की बात की थी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात की थी। उसके बाद जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वेशंस करना था तो हमने वहां पे हॉल्ट लिया था और हमने अपनी बेसिक मैथ शुरू की थी, जिसमें हमने कोशिश की थी कि पहले हम फंक्शन को समझे कि फंक्शन क्या होता है। तो हमने थोड़ी बहुत बेसिक फंक्शंस, बेसिक इनइक्वालिटीज की बात की थी और अब लास्ट क्लास में हमने मॉड इनइक्वालिटी की बात की थी। आज हम आगे ले चलेंगे अपने इक्वेशन चैप्टर को और आज हम कोशिश करेंगे इररेशनल इक्वेशन इनइक्वेशन को हैंडल करने की, और उसके बाद कुछ हायर डिग्री पॉलिनॉमियल्स के इक्वेशंस को भी हम हैंडल करना सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इररेशनल इक्वेशन में क्या होता है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूं कि सबसे पहले जैसे आप इररेशनल इक्वेशन की जब बात करते हो तो जैसे मान लो आपके इस पे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। द मोमेंट यू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है। Just a sec. जैसे आपको ये दिख रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो जब भी आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर निकालते हो तो इसका ऑफिशियल डेफिनेशन होता है मॉड एक्स। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर को प्लस माइनस एक्स लिख के या अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख के। ये दोनों गलत आंसर है, क्योंकि द मोमेंट हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो जो बाहर आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो जब आप ये साइन देखते हैं रेडिकल साइन विद द पावर हाफ, तो इसका मतलब होता है कि जो भी चीज अंदर है दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव। एंड सेकंड थिंग, अगर मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं मॉड एक्स। आप बोलोगे क्यों, तो आप देखो जैसे आपको मैंने कहा 5 स्क्वायर को आप सीधे 5 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट द मोमेंट आप अंडर रूट माइनस 5 का होल स्क्वायर अगर को आप सीधे माइनस 5 लिखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट और माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट माइनस 5 नहीं होगा, 5 होगा। सो व्हेनेवर समवन आस्क यू व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यू शुड ऑलवेज से मॉड एक्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब होता है अगर x पॉजिटिव है तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x, और अगर x नेगेटिव है तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपको पता है। पॉजिटिव के साथ आप इक्वालिटी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर की बात हो तो आपको हमेशा उसको इंटरप्रेट करना है मॉड एक्स से। आइए जो दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी, जब आपसे कोई सवाल पूछता है अंडर रूट कचड़ा इज ग्रेटर देन अंडर रूट कूड़ा, तो इस इक्वेशंस या इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे जंप नहीं कर जाना है कि मुझे लेट्स गेट रीड ऑफ अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट या मॉड का गेट रीड का सबसे अच्छा तरीका होता है स्क्वायर लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कचड़ा इज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली कूड़ा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। When I don't worry when I say कचड़ा कूड़ा, I don't say कचड़ा कूड़ा, it means like any complicated or any simple expression। आप उसको जो भी अंडर रूट में देखेंगे तो you have to ensure कि जो भी अंडर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। और अब आप कह सकते हो कि ओके, since this means positive square root and this is also means positive square root, now to get rid of the square root what you can do, you can actually square it up। आपको जैसा कि इनइक्वालिटी में मैंने बता रखा है कि e1x is greater than e2x, आप इसको स्क्वायर तभी कर सकते हो when you are double sure that e1x is positive and e2x is positive। तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे e1x का होल स्क्वायर would be greater than और ग्रेटर देन e2x का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करने पे आपके साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपको स्क्वायर करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव हो। तो आप जैसा कि जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब ही पॉजिटिव होता है, तो यू कैन हैंडल इट। वैसे ही आपसे अगर कोई पूछता है कुछ ऐसा सवाल, अंडर रूट कचड़ा इज ग्रेटर देन ए, अगर आपसे ये सवाल कोई पूछता है अंडर रूट कचड़ा इज ग्रेटर देन ए, तो आपको ए पे ध्यान देना होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो आप एज इट इज हैंडल करोगे, कचड़ा वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि आप टेक यू कैन एक्चुअली स्क्वायर इट अप। बट वही सबसे पहले इंश्योर करना होगा कचड़ा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, मान लीजिए आपका आंसर है R1, आपको और कचड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करके आंसर आया D1, तो फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए R1 इंटरसेक्टिंग D1। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जब भी आप इररेशनल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो काम है, जो चीज अंडर रूट में है आपको इंश्योर करना है कि वो पॉजिटिव हो।
और वो पॉजिटिव होने के लिए आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पता होनी चाहिए जिसके लिए वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इससे और क्लैरिटी आएगी। उसके बाद आपसे अगर कोई पूछता है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट कचड़ा इज इक्वल टू अंडर रूट कूड़ा, तो आप सिंपल कह सकते हो कि सबसे पहले आप लिखोगे कचड़ा हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड कूड़ा हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और इन दोनों से जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी D1। ये आपका डिफाइनिंग सेट है जिसपे आपका आंसर रिलाई करना चाहिए। उसके बाद आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कचड़ा इज ग्रेटर देन कूड़ा, क्योंकि आप स्क्वायर करने से साइन में बदलाव नहीं आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा लेट से दैट इज R1, तो आप फाइनल आंसर कहोगे R1 इंटरसेक्टिंग D1। ओके, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और जब आपसे कोई सवाल पूछता है कुछ ऐसा कि अंडर रूट कचड़ा इज ग्रेटर देन ए वेयर ए इज नेगेटिव, तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर होगा, सबसे पहले जब भी आपको सवाल देखना है आपको पता है आपको ये इंश्योर करना है और इससे आंसर निकालना है D1। और जब आप कह रहे हो कि ए नेगेटिव नंबर है तो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो आप इसको सीधे कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आइए इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज अंडर रूट 2x माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अंडर रूट 5 माइनस एक्स। तो आपको जैसा कि पता है दिस इज लाइक अंडर रूट कचड़ा इज ग्रेटर देन अंडर रूट कूड़ा। तो सबसे पहला सॉल्व करने से पहले जो सबसे पहली चीज आपको रखनी है वो ये कि 2x माइनस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी आपका ये आंसर डिफाइनिंग सेट में आएगा। सिमिलरली 5 माइनस x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप एंड कंडीशन लगाएंगे और एंड का मतलब आपको बाखूबी पता है। तो मतलब हम सबसे पहले अपने फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन, ये जो भी एक्सप्रेशन है ये कहां तक डिफाइंड है। तो सिंस अगर सिर्फ मैं 2x माइनस 5 को डिफाइन करूं तो हो सकता है 5 माइनस एक्स उस जोन में ना आया, हो सकता है 5 माइनस एक्स जिस जोन के लिए पॉजिटिव हो सकता है उस जोन के लिए 2x माइनस 5 ना पॉजिटिव हो, इसलिए हमें वो जोन चाहिए जिसमें दोनों पॉजिटिव हो। तो आप इसको सॉल्व करके सीधे कह सकते हो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 इंटरसेक्टिंग x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5। अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो आप देख सकते हो नंबर लाइन पे क्या होगा, मान लीजिए ये आपका है 5 और ये है आपका 5/2। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होता है, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, और x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा हो गया। तो जो आपका डिफाइनिंग जोन है वो ये हो गया। तो आपका जो भी फाइनल आंसर होगा दैट शुड लाई बिटवीन x शुड बी बिटवीन 5/2 to 5। सो दिस इज नॉट योर आंसर बट दिस इज समथिंग जहां पे ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा, ये अब आप हटा सकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इसका मतलब क्या है। तो हमने ये दिखा दिया कि हमने ये चीज है। अब आप आ जाइए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, आपको पता है दिस इज अंडर रूट 2x माइनस 5 एंड दिस इज अंडर रूट 5 माइनस एक्स विच मीन्स बोथ आर पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव है तो इसको और स्क्वायर रूट या मॉड को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, स्क्वायर इट अप। तो मैं बोथ साइड आई कैन स्क्वायर इट अप, जैसे ही मैंने बोथ साइड स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x माइनस 5 का मैं होल स्क्वायर ले सकता हूं इज ग्रेटर देन अंडर रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जैसे ही स्क्वायर लूंगा अंडर रूट गैप हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा 2x माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स। नाउ आई कैन टेक the expression of right hand side totally on the left hand side, or I can subtract the right hand side expression by both sides. So I can say 2x minus 5 plus x is strictly greater than 0. If you can see the answer is going to be 3x minus 10 is strictly greater than 0 which means x is strictly greater than 10/3. So आपको पता है कि अब जैसे मैं नंबर लाइन शो करता हूँ, आपको मैं रेड से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका नंबर लाइन है, और आपको पता है कि आपका जो डिफाइनिंग जोन था, आपका डिफाइनिंग जोन है 5/2 और 5 के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए। आपका आंसर कहाँ आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। और ये आंसर क्या आ रहा है, 10/3 कहाँ पे लाई करेगा,
Definitely 10 by 3 is 3 point something, so it would lie between 2.5 and 5. So let's say this is my 10 by 3. So when I say 10 by 3 से बड़ा होना चाहिए तो ये strictly greater than है, तो ये होल बना के इधर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इसका मुझे इसके साथ इंटरसेक्शन मतलब एंड कंडीशन चाहिए, क्योंकि 5 से आगे मैं जैसे जाऊंगा नॉन डिफाइनिंग जोन में चला जाऊंगा। सो आई कैन से द फाइनल आंसर गोइंग टू बी 10 by 3 to 5, 10 by 3 से 5। आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं 10 by 3 इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, 10 by 3 मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, बट एट द सेम टाइम क्या मैं 5 इंक्लूड कर सकता हूं? तो डेफिनेटली मैं 5 इंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि आप 5 माइनस एक्स पे डाल दोगे तो अब क्या होगा? 0। तो डेफिनेटली 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप राइट हैंड साइड को 0 बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 by 3 आप नहीं इंक्लूड करोगे क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 by 3 है, क्योंकि आपको ये इंश्योर पता चल चुका है कि 10 by 3 पे इक्वालिटी आएगी। 10 by 3 पे ये क्या हो जाएगा? ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा, हमें इक्वालिटी नहीं हैंडल करना है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 10 by 3 to 5, right? So if someone asks you why did you open it up, because this equation says x has to be strictly greater than 10 by 3. Why did you close it up? Because हमने जब डोमेन डिफाइन किया था तो हमें 0 से कोई परहेज नहीं है, 0 से हमें कोई परहेज नहीं है। डेफिनेटली राइट हैंड साइड को मैं 0 नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 होके पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं होगा, वो अपने आप ख्याल ले लेगा, आपको इतना ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज ऑन द बाउंड्री हमारी चीजें ठीक रहे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं अंडर रूट 7x माइनस 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, हियर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट यहां पे मैं स्क्वायर नहीं ले सकता हूं। क्यों नहीं स्क्वायर ले सकता हूं? क्योंकि डेफिनेटली x जो राइट साइड में है, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट वेदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, राइट? बट डेफिनेटली अगर x नेगेटिव होता है तो ये इनइक्वालिटी ट्रू भी होल्ड नहीं करेगी, ये इनइक्वालिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर और 0, राइट? सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट में जो भी चीज है उसका डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं 7x minus 6 has to be greater than or equal to 0. 7x minus 6 has to be greater than equal to 0, which means x has to be greater than equal to 6 by 7. x has to be greater than equal to 6 by 7. तो मतलब अगर मैं x को 6 by 7 से नीचे ले जाऊंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका डिफाइन जोन में आएगा ही नहीं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली जो x होगा डिफाइन जोन में हमेशा पॉजिटिव केस में आएगा। तो मतलब हम अब ये क्लियर हो गए हैं कि ये जो भी होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव होने पे आपका लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन ही नहीं है। सो नाउ यहाँ पे एक रिलीफ ये मिला कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव है। जस्ट अ सेकंड। तो आपको ये क्लैरिटी आ गई कि आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो अब जब ये क्लैरिटी आपको आ चुकी है कि आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो दैट्स अ गुड न्यूज। मैं स्क्वायर इट अप कर सकता हूं। तो व्हेन आई स्क्वायर बोथ साइड आई विल गेट 7x minus 6 is strictly less than x square, right? Now what I can take is I can take everything on the right hand side, so it would be 0x square minus 7x plus 6, जो मैं फिर से रीअरेंज करके लिख सकता हूं कि x square minus 7x plus 6 is greater than equal to 0. Now अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। x square minus 6x minus x plus 6 is strictly greater than 0. x into x minus 6 minus 1 into x minus 6 is strictly greater than 0, which makes it x minus 1 into x minus 6 is strictly greater than 0. अगर आप वेवी कर्व बनाओगे तो वेवी कर्व में आप क्लियरली बता सकते हो कि ओके this is 6, this is 1. What I need is a positive zone. What I need is a positive zone. So this is going to be my right side is going to be my positive zone and this side is going to be my positive zone. So 6 से right में positive zone आएगा और 1 से left में positive zone आएगा। लेकिन what you have, this cannot be your answer because this is your domain. This is what is your defining the whole इक्वेशन एट द बिगिनिंग। तो आपको सबसे पहले देखना होगा 6 by 7। 6 by 7 मैं रेड से बनाऊंगा। 6 by 7 कहाँ है? 6 by 7 इज डेफिनेटली लेस देन 1, सो ये 6 by 7 समवेयर यहां लाई करेगा। अब जब 6 by 7 आप यहां पे देखोगे, जब आप 6 by 7 यहां पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपका 6 by 7 है और यहां से राइट जा रहा है। डेफिनेटली आपको पता है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है और ये राइट जा रहा है। तो आप ओवरलैपिंग जोन क्या देख सकते हो? आप ओवरलैपिंग जोन देख सकते हो। ये आपका ओवरलैपिंग जोन है, ये आपका ओवरलैपिंग जोन है। ये देखिए ये होल है,
और ये होल है, तो आपको ये पता है कि 1 और 6 इज नॉट एक्सेप्टेड. What is accepted is 6/7 is included because you can see this is an acceptable zone, and 1 will be open up union, 6 would be open up, and it goes till infinity. So you can say the answer is going to be 6/7 to 1 union 6 to infinity. बच्चे यहाँ पे close और open में बहुत गलती करते हैं, so you have to be damn careful. तो आपको ऊपर में आप देख सकते हो x is greater than equal to 6/7 हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपका फंक्शन √7x - 6 जीरो पे भी डिफाइंड होता है, इसलिए आप 6/7 वुड बी अ वेरी मच पार्ट ऑफ द आंसर. अगर आपको तब भी डाउट होता है तो आप हमेशा पुट कर लो. तो अगर आप 7x - 6 में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आप देखोगे √6 - 6 इज लेस देन 6/7 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 6/7 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे इक्वालिटी का दिक्कत नहीं है. सो आपको इस टाइप के सवाल में अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स को इन इक्वेशन से पुट करके कंफर्म कर लो. अगर आपको बाउंड्री में जब भी दिल पे अगर पत्थर रखना पड़ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो जस्ट आप पत्थर ना रखो, जस्ट आप अपनी वैल्यू अंदर डाल दो और चेक कर लो कि ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं. आइए तीसरा देखते हैं. इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे अब अंडर रूट के अंदर कचरा एक्चुअली में आ गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है, और राइट हैंड साइड में अभी भी x - 1 है. राइट हैंड साइड में क्या है, x - 1. अगेन आई हैव टू बी वेरी श्योर कि भैया ये जो x - 1 है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तभी मैं स्क्वायर ले सकता हूं, दैट इज द होल पंच. ओके, सो इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन 3x² - 7x - 6, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया 3x² - 7x - 6 पॉजिटिव कहां का है. तो आप जल्दी से करो, 3x² - 7x - 6 पॉजिटिव कहां पे है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. तो आप जल्दी से देखो क्या होगा, आप फैक्टराइज करो. 18 है तो आप इसको कर सकते हो 3x² + 2x - 9x - 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. आई कैन टेक 3x कॉमन, सो इट विल बी x - 3. इन दोनों को मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूं. x - 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 विच मेक्स इट 3x + 2 into x - 3 strictly greater than 0. अगर मैं VV कर्व बनाता हूँ, this is going to be 3, this is going to be -2/3. so this is my positive zone, this is my negative zone, this is my positive zone. so आपको ये पता चल चुका है कि your x should be between -infinity से -2/3. 2/3 is included, union 3 से infinity. ये तो आपका हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करने का आपने ये वैल्यू निकाल गया. I'll just remove this now so that we can have a space to solve the question. तो हमने ये कर दिया कि भैया ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे डिफाइंड है, अभी भी आगे नहीं बढ़ना है, अभी भी आपको ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया ये जो आपका x - 1 है ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा. तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 पे होगा. कहाँ पे होगा, ग्रेटर देन 1 पे. और लेस देन 1 पे ये पॉजिटिव होगा, नहीं होगा. लेस देन 1 पे आप जैसे जाओगे, लेस देन 1 पे आप जैसे जाओगे ये नेगेटिव हो जाएगा. और क्या ये नेगेटिव इससे बड़ा हो सकता है, क्या ये नेगेटिव इससे बड़ा हो सकता है, सिर्फ एक सिनारियो में बड़ा हो सकता है, जब ये 0 हो जाए और ये x - 1 0 दोनों 0. तो मतलब कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो. तो आपको ये पता चल रहा है कि मैं अगर 1 से कम होता हूं, अगर मैं 1 से कम होता हूं तो ये नेगेटिव हो जाता है. और आप 1 से जब कम होते हो तो ये -2/3 के बाद डिफाइंड जोन में आता है. कहां पे आता है, तो आप कह सकते हो कि -2/3 पे ये 0 हो रहा है, -2/3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, और ये -2/3 पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है. तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन 1 के लेफ्ट साइड जाएगा ही नहीं. आपका जो आंसर है वो 1 के लेफ्ट हैंड साइड किसी भी हालत में नहीं जाएगा. तो आप बड़े श्योर हो सकते हो कि अच्छा x हैज टू बी, इसको डिफाइन करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, राइट हैंड साइड x - 1 हैज टू बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा ही नहीं, इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है. तो आप कह सकते हो x हैज टू बी ग्रेटर देन 1. और आप इन दोनों को जब आप देखोगे -infinity से -2/3 और x ग्रेटर देन 1, तो आप कह सकते हो क्लियरली कि इन दोनों का डिफाइनिंग जोन हो जाएगा 3 से इंफिनिटी, क्योंकि 1 से 3 तक तो ये फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिफाइन ही जोन में नहीं है. तो फिर आप इनइक्वालिटी कैसे निकालोगे. तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल चुका है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 3 to इंफिनिटी के बीच का ही आंसर आ सकता है, क्योंकि 3 से
-2/3 से 3 के बीच में आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है। -2/3 के आप जैसे अंदर डालते हो तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाता है लेकिन राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाता है। तो कहना इसे राइट हैंड साइड कैन बी नेगेटिव क्वांटिटी कैन बी ग्रेटर देन, सो आई कैन से नो, इट इज नॉट ट्रू, it is not true. So definitely I can totally ignore my whole left hand side. So the only thing I can take care is √3 से इंफिनिटी। गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने इसका डोमेन निकाला, फिर उसके बाद मैंने देखा ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, और जहां पे ये नेगेटिव हो रहा है वहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव हो रहा है, कुछ पॉइंट्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है। जिस पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करनी है, और जिस पॉइंट के लिए पॉजिटिव हो रहा है उसमें फिर बात करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो उसके लिए तो ट्रू ही नहीं है स्टेटमेंट, उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि हम कहानी अब देखेंगे तो देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। नाउ आई कैन कंफर्टेबली टेक द स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, आपने दोनों साइड को पॉजिटिव कर दिया, दोनों साइड का आपने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब मैं एक तरफ सारी चीजों को ले जाता हूं, तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 7x प्लस 2x वुड बी माइनस 5x, एंड माइनस 6 माइनस 1 वुड बी माइनस 7। अब देखते हैं 2 7 15 और 5, तो मतलब आप सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x माइनस 7 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। 2x मैं कॉमन ले लूंगा, x प्लस 1 माइनस 7 कॉमन ले लूंगा, x प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 0, दैट इज 2x माइनस 7 इंटू x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, आप देख सकते हो एक पॉइंट है 7/2, एक पॉइंट है -1, और आपको नेगेटिव जोन चाहिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव जोन चाहिए। क्या है क्वेश्चन में, आपको नेगेटिव जोन चाहिए, तो नेगेटिव जोन क्या हो गया -1 से 7/2, -1 से आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -1 से 7/2 ओपन ब्रैकेट, -1 से 7/2 ओपन ब्रैकेट। नाउ दिस थिंग हैज टू बी इन कॉम्प्लायंस विद 3 से इंफिनिटी। तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग जोन होगा, अगर 3 से इंफिनिटी मैं ब्लैक कलर से अगर ड्रॉ करता हूं, आप देखिए 3 कहीं पे यहां पे होगा, और 3 से इंफिनिटी तो 3 इज इंक्लूडेड यहां पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो ओवरलैपिंग जोन है वो ये है, और 7/2 इंक्लूडेड नहीं है। सो तो फाइनल आंसर कुड बी 3 से 7/2, 7/2 इज नॉट इंक्लूडेड, सो यू कैन से द आंसर इज गोइंग टू बी 3 से 7/2 वेयर 7/2 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो इसमें आपको बस कुछ ख्याल रखना है, वो ख्याल रखना जरूरी है। आइए कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार देखिए राइट हैंड साइड को पॉजिटिव किया है, इस बार ट्रिक क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सा है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो x माइनस 1 है उसको राइट साइड में ले गया, मतलब अगर x लेस देन 1 भी जाता है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाती है, और वो नेगेटिव क्वांटिटी के लिए डेफिनेटली वो पॉजिटिव जोन है, तो वो डेफिनेटली आंसर एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे इसने सारे आंसर लेफ्ट हैंड साइड में रिजेक्ट कर लिए थे, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा था और ये नेगेटिव हो रहा था, तो पॉजिटिव विल नेवर बी लेस देन नेगेटिव, तो इसलिए हमने सारे आंसर्स लेफ्ट साइड के रिजेक्ट कर लिए थे। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होगा। देखिए क्या कर रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं x माइनस 1, अभी हमें सबसे पहले फोकस करना है जो भी चीज अंडर रूट में है, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप कॉमन देख सकते हो, 10 के लिए 5 into 2 is 10, so you can say x square plus 5x minus 2x minus 10 is strictly greater than 0. X into x plus 5 minus 2 into x plus 5 is strictly is greater than or equal to 0. So I can say x minus 2 into x plus 5 is greater than or equal to 0. अब यहां तक क्लैरिटी है, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आपको पता है एक √2 है, दूसरा -5 है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या जोन चाहिए, आपको पॉजिटिव जोन चाहिए, तो आपको पता है ये एक्सेप्टेबल आंसर, आपका जोन एक्सेप्टेबिलिटी वाला जोन ये है, तो आप कह सकते हो कि आपका जो भी आंसर होगा वो यहां से लाई करेगा, -∞ से -5 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं जहां पे हमने ये डोमेन निकाला, जहां से अब ये निकल गया।
अब आप देख सकते हो कि आपका दो रीजन बढ़ गया है, माइनस इंफिनिटी से -5 और 2 से इंफिनिटी। चलो दोनों रीजन पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब आपका एक रीजन मैं यहां पे उठा के रख देता हूं, जब ये होगा तो क्या कहानी है, और एक रीजन में, सॉरी, और एक रीजन में यहां पे लाके रख देता हूं और बीच में दिखा देता हूं यूनियन, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 से इंफिनिटी की कहानी, 2 से इंफिनिटी में डेफिनेटली आपको पता है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अगर 2 से इंफिनिटी में जैसे जाओगे आपको पता है कि 1 के राइट में ये पॉजिटिव है, तो आप डेफिनेटली 2 टू इंफिनिटी में यू कैन बी डबली श्योर कि ये पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हो कि x माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ये हम सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करने से पहले इधर आ जाते हैं। अब आप इधर आ जाइए, आपको पता है कि आप -5 से 2 तक की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन आप जैसे -5 के लेफ्ट जाओगे ये क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा, और 5 पे ये 0 होगा, तो 0 और ये नेगेटिव, तो ये क्या कह रहा है, ये सारे के लिए ट्रू होगा। तो आप ये सारे आंसर एक्सेप्ट कर लोगे। माइनस इंफिनिटी से -5 ऑलरेडी एक्सेप्टेबिलिटी जोन में है, तो ये आपका ऑलरेडी पार्ट ऑफ आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव है। लास्ट टाइम हमने रिजेक्ट किया था क्योंकि उस समय कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव। यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, यहां पे कह रहा है नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव। इवन 0 पे भी 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ऑफ कोर्स। सो आई कैन से दिस इज योर एक्सेप्टेबिलिटी आंसर, इसलिए ये पूरा सेट आंसर के लिए एज्यूम करता है। वहां पे आपने सारा 5 सेट ले लिया था, दैट वाज द आइडिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। आप सबको एक तरफ ले जाओ तो आप देखोगे, अगर मैं सबको राइट हैंड साइड ले जाऊं तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, 3x माइनस 2x बिकम्स प्लस 5x, एंड 1 उधर जाके क्या बन जाता है, -11। सो यू कैन से 5x minus 11 is strictly greater than 0, which means x is strictly greater than 11 by 5। x is strictly greater than 11 by 5। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर कहां होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये 2 से बड़ा है, ऑफ कोर्स 2.2 है तो 2 से बड़ा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल आंसर है, यस। तो आई विल से 11 by 5 to infinity। सो फाइनल आंसर वुड बी माइनस इंफिनिटी से -5 union 11 by 5 won't be included to infinity। This is going to be your answer। ओके, तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ रही है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो आइए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। आप लोग पॉलिनोमियल ऑलरेडी क्लास 9 10 में पढ़ रखे हो, और आके आप वेवी कर्व ये सब में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें देख रहे हो। तो मैं जैसे आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पॉलिनोमियल, सो व्हाट यू से इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन such that the power of the variable should always be a whole number। I am sure आपको ये सारी रूल सारी डेफिनेशन आपको याद होगी कि हाँ भाई पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके जो वेरिएबल के पावर है दैट इज गोइंग टू बी अ होल नंबर, राइट। ये आपको पता है। आपने डिग्री भी पढ़ा है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जब डिग्री 0 होता है तो आप उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री 1 होता है तो आप लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जब लग जाता है तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आता है। आपने ऑलरेडी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में के रूट्स भी पढ़ता है। 2 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, 2 रूट्स दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, दोनों रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, मतलब नॉट रियल, जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है। उसमें आपने सम ऑफ रूट्स भी पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पढ़ा था। उसके बाद आपने एक फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। फैक्टर थ्योरम क्या था, आप फैक्टर थ्योरम में कहते थे इफ x minus alpha is a factor of px then p alpha is 0। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल को x minus alpha परफेक्टली डिवाइड कर देता है then p of alpha is 0। सिमिलरली आपने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, if p of alpha is 0 then x minus alpha is a factor of px। आपने ये पढ़ा था, मुझे आई एम श्योर आप लोग सबको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है। उसी तरीके से जब हमने सम ऑफ रूट्स प्रूव किया था, तो अगर आपको याद हो
जब हमने कहा था पॉलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक की बात कर लें, आपने कहा था पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपने कहा था कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो आपने कहा था पी ऑफ अल्फा इज जीरो एंड पी ऑफ बीटा इज जीरो। तभी आप कहते हैं कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। अगर इक्वेशन लिख दूं तो आप कह सकते हो कि इन दोनों वैल्यूज पे आपके इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करें तो वो रूट्स हो जाता है। पी ऑफ अल्फा जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी ऑफ बीटा जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि पी एक्स के बराबर होता है, इज नथिंग बट a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि x माइनस अल्फा इज वन फैक्टर, x माइनस बीटा इज वन फैक्टर, एंड डेफिनेटली 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री इज 2 डिग्री। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, 2 डिग्री है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, तो आपने यहाँ पे a लिख दिया। तो यू कैन डेफिनेटली से कि ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू a इंटू एक्स माइनस बीटा। उसके बाद आप क्या करते हो, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर आप कोफिशिएंट कंपेयर करके कह सकते हो कि ओके अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। ये आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ रिजल्ट याद होता है, लेकिन ये कैसे आता है भूल जाते हैं, या फिर वो करते हैं कि एक्स इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड देन बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी माइनस बी बाई 2a। इस तरीके से भी माइनस बी बाई ए, इस तरीके से भी आप, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है प्रूव करते हुए, लेकिन आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली जब मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, अब आप क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन में देखिए, अगर आप कोई क्यूबिक इक्वेशन क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। और मान लीजिए आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। आपके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। क्या है रूट्स, अल्फा बीटा गामा। आपने एज्यूम किया ये आपके जो 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। इसमें मैं क्या कहते हैं, पहले इसको प्रूव कर देता हूं, फिर उसमें आपको खास बात बताऊंगा कि क्या क्या वेरिएशंस आ सकता है। तो अगर मैं कहता हूं कि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बीटा इज ऑल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन, गामा इज ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा, तीनों इसके डेफिनेटली फैक्टर्स हैं। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन का जो एक्स क्यूब का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट a है, तो मैं कह सकता हूं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कैन बी कंफर्टेबली रिटन एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। दिस इज व्हाट आई कैन से। ऑफ कोर्स दे ऑल आर इक्वल टू जीरो, नो problem, there is no discrepancy about it, right? That is why I say both are equal. So अगर आप इसको लिखोगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैलेंस आउट कर रखा है कि they both are same and they are definitely equal to zero because ये अल्फा बीटा गामा are the zeros। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करूं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। राइट हैंड साइड में ब्लैक से ले लेता हूं, आप a को बाहर ही रहने दो, आप x पहले 2 को ये कर लो, ठीक है, पहले 2 को ले लो, तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक और क्या रह गया, x माइनस गामा, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, आप राइट हैंड साइड में मैंने काम करना शुरू किया, मैं लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ूंगा, राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। अब आप x को सबको अंदर ले जाओ, तो x ले गए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स। आपने क्या किया, x को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसी तरीके से आप गामा अंदर ले जाओ, माइनस गामा ले गए तो क्या हुआ, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू गामा, और फिर क्या हो गया, माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये देख रहे हो। अब मुझे क्या कहते हैं, और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं a को अंदर ले जाके, तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एज इट इज रहेगा। अंदर गया a, ये बन गया a एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स देखिए, ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस गामा एक्स स्क्वायर, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए कॉमन आ गया, ए एक्स स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। अब आप देखते हैं एक्स वाले टर्म, ये हो गया अल्फा बीटा एक्स, आप गामा अंदर ले जाओगे तो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, तो आप क्या कह सकते हो, प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ए अंदर आ जाएगा ए एक्स, तो आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आ गया। उसके बाद आप देखते हो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अकेला है माइनस अल्फा बीटा गामा, वो ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा, राइट। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डेफिनेटली कंपेयर कर सकता हूं। तो अब देखिए मैं ऊपर ये हटा रहा हूं, अब ऊपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ऊपर पूरा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी रेड से लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लिखना क्या है, ये यहां से ऊपर उठा के लेता हूं, कॉपी, मैंने ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब आ जाइए ब्लैक से मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ। राइट हैंड साइड में मैं सीधे लिखूंगा ए एक्स क्यूब, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एक्स स्क्वायर के लिए खास बात देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या आ रहा है, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप गौर से देखिए कि बी एक्चुअली में क्या है। उसी तरीके से सी के एक्स के साथ क्या है, सी, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ क्या है, प्लस ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। तो आपको पता चल रहा है कि सी के बराबर क्या है। और डी देखिए कांस्टेंट है, यहां पे डी क्या है, माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये साफ दिखेगा कि ये जो ए है, ये ए दोनों बराबर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ब्लू। तो आप कह सकते हैं ये जो बी है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस। सो मैं ये कह सकता हूं बी इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो व्हाट यू कैन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू minus b by a. Similarly, you can say, okay sir, this c is actually equal to this, so you can say c is equal to a into alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. तो which is, मैं कह सकता हूँ alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to c by a. And similarly, d is minus a into alpha beta gamma, which I can write alpha beta gamma is equal to minus d by a. तो आप पैटर्न देख रहे हो, बिल्कुल आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा ही पैटर्न आ रहा है। तो आप देख रहे हो जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द पेयर्स, मतलब आपके पास अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा देन अल्फा गामा देन बीटा गामा, इन तीनों का सम क्या आ रहा है, प्लस सी बाई ए, प्लस सी बाई ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस से शुरू हुआ है फिर प्लस से हुआ है, फिर अल्फा बीटा गामा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रूट ले रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो क्या हो रहा है, माइनस डी बाई ए, फिर से ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस हो रहा है। तो ये कहानी आपकी क्यूबिक रूट की, ये कहानी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, ये पैटर्न सिर्फ क्यूबिक नहीं, आपके 4 रूट्स 5 रूट्स 6 रूट्स सबके लिए चलते हैं। तो अगर आपको कोई देता है, मान लीजिए ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, और मान लीजिए रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चारों रूट्स में कब रियल कब कॉम्प्लेक्स होगा उसकी बात नहीं हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में बनता है, हमेशा कॉन्जुगेटिव बनता है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और एक्सप्लोर करेंगे। तो आप कह सकते हो सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सिग्मा अल्फा को मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया, सिग्मा अल्फा। ठीक है, तो सिग्मा अल्फा में हम समेशन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये साइन देख के घबरा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा अल्फा क्या है, माइनस बी बाई ए। और उसके बाद क्या होगा, सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। मतलब जितने पेयर पॉसिबल हैं, जितने पेयर इन चारों में पॉसिबल हैं उसको ऐड कर रहे हैं, दैट वुड बी इक्वल टू सी बाई ए। देखिए यहां में माइनस था, यहां पे प्लस हुआ है। फिर उसके बाद है अल्फा बीटा गामा, आप ट्रिपलेट बना रहे हो, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, ये 4 ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो आप कह सकते हो इसको सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज, बताइए क्या होगा, माइनस डी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा क्या होगा,
ई बाई ए प्लस ई, क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता रहता है। उसी तरीके से आपको एन डिग्री भी हो तो आप कह सकते हो सारे रूट्स माइनस बी बाई ए होंगे, all the n roots would add up to minus b by a, then pair wise would add up to plus c by a, then triplet wise would add up to minus d by a, then quadruple would add up to plus e by a। इस तरीके से alternate plus minus चलता रहेगा। फाइनली जो लास्ट का कांस्टेंट बचेगा, that would be equivalent to the product of the roots, और वो प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करता है किस पे, वो जो आपका टोटल नंबर ऑफ रूट्स इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो लास्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन ए वुड बी द प्रोडक्ट, और अगर ऑड है तो माइनस आपको आगे लगाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस चल रहा है। आइए क्यूबिक में फिर एक छोटी सी बात कर लेता हूं जो आप लोग अक्सर बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसमें ना तीन रूट्स जो होते हैं, जैसा कि आपको याद होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो आप बोलते थे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर बोलते थे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, फिर आप बोलते थे टू कॉम्प्लेक्स रूट्स या टू अनरियल रूट्स, जो भी आप बोलते थे जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता था। सिमिलरली जब आप क्यूबिक की बात करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? क्यूबिक में क्या होता है कि तीन डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हो सकते हैं, ऑल थ्री आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, वन केस। द अदर केस कुड बी थ्री इक्वल एंड रियल रूट्स, तीनों इक्वल हो गए। व्हाट कुड बी द अदर केस? वन रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट, वन रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट। फिर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सर टू रियल एंड वन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? तो मेरा आंसर होता है कि नहीं, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें कोफिशिएंट क्या है, देखिए क्या है, कोफिशिएंट b है। b मतलब क्या है? रियल नंबर, माइनस b बाई ए। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक रूट्स निकालता हूं, तो अगर मैं दो रियल और एक कॉम्प्लेक्स को ऐड करता हूं तो क्या वो सम रियल बन सकता है? डेफिनेटली नहीं बन सकता। आपने दो रियल नंबर ऐड किया और एक कॉम्प्लेक्स ऐड किया तो डेफिनेटली नहीं बन सकता है। कॉम्प्लेक्स को कैंसिल करने के लिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, जो कि आप लोगों ने इररेशनल नंबर में, आपको अगर कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट याद होगा तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है। तो टू रियल एंड वन कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होता है। क्या सर थ्री कॉम्प्लेक्स हो सकता है? नहीं, थ्री कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। जब भी आपके कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं तो जो आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा हमेशा पेयर में होगा। किसमें होगा? हमेशा पेयर में होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक दूसरी अहम बात, जब आप जो भी ग्राफ बनाते हो, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, n डिग्री हो, जहां जहां पे जिस जिस रियल वैल्यूज पे वो जीरो होता है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर आपका तीनों रूट्स, मान लीजिए आपका तीनों रियल रूट्स हैं, तो जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, सॉरी, जो ग्राफ होगा वो कुछ आपको ऐसा बनेगा, मतलब तीन जगह कट करेगा। इट कुड बी कमिंग फ्रॉम हियर, इट कुड बी गोइंग फ्रॉम देयर, बट इट विल कट योर एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट्स। इसका मतलब होता है 3 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब कहानी ऐसी हो कि भैया सर एक ही रियल रूट है और डिस्टिंक्ट दो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कहानी कुछ ऐसी ग्राफ दिखेगी। आपको ग्राफ कैसी दिखेगी? एक जगह कट करके ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही उठेगा, दूसरी तरफ से भी उठ सकता है, लेकिन कट सिर्फ एक ही जगह करेगा। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने मतलब एक हो गया कि 3 रियल रूट्स की ग्राफ कैसे बनेगी, ऐसे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट की ग्राफ कैसे बनेगी, ऐसे 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स की ग्राफ कैसे बनेगी, तो ऐसे। ये एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, तो वो आपका एकदम टच नहीं, वो सिर्फ एक ही बार कट करेगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर व्हाट अबाउट जब 3 इक्वल रूट्स हो, तो आप लोग ऑलरेडी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना चुके हो और आपको पता है कि हमने कैसा ग्राफ बनाया था। तो बिल्कुल, क्योंकि एक अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 का कितना रूट्स होगा, तो आप बोल सकते हो 0 0 0। तभी आपने जो ग्राफ बनाया था क्या बना था? ऐसा बना था। कैसा बना था? ऐसा बना था। तो आपसे कोई पूछता है कि 3 रियल एंड इक्वल रूट्स है तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो आप सिंपल कहोगे सर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। यहां पे ग्राफ, यहां से आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कॉन्वेक्स अप और यहां से दिख रहा है कॉनकेव अप।
या आपको कह सकते हो ऐसा ग्राफ दिखेगा। यहां से आप देख रहे हो कॉनकेव अप और यहां से आप देख रहे हो कॉन्वेक्स अप। तो ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अगर 3 रूट्स हैं तो 3 जगह कट करेगा, अगर एक रियल है तो एक ही कट करके 2 जाएगा, 3 रियल और इक्वल है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो हेलिकल शेप आता है। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर अब आपको इन सब की ग्राफ्स के में मतलब आप जैसे आप देखोगे आप ग्राफ के बारे में गेस कर लोगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन 24x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 45 वन रूट बीइंग डबल द अदर। मतलब अब क्या कह रहा है, आप क्यों कह रहे हो कि एक रूट अल्फा मान लो, दूसरा रूट 2 अल्फा हो गया, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, और तीसरा रूट मान लो बीटा है। तो आप कह सकते हो कि आपके ये 3 रूट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द फैक्टराइजेशन स्टोरी, व्हाट आई कैन गो इनटू द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड द पेयर ऑफ रूट स्टोरी। तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि सर अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, दिस इज सम ऑफ द रूट्स, is equal to minus b by a, that is coefficient of minus b by a का मतलब क्या होता है। अगर आपको माइनस बी ए नहीं क्लियर कर सकते तो आप ए भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस आपने बाहर रख दिया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 14, तो माइनस अभी भी बाहर रखिए, ये क्या हो गया माइनस 14, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया 24, तो क्या हो गया 14/24। तो आपके पास आ गया कि 3 अल्फा प्लस बीटा इज 14/24। दिस इज वन इक्वेशन यू हैव, क्योंकि आपको अल्फा भी चाहिए बीटा भी चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा निकल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका पहला ब्रेक थ्रू है। दूसरा ब्रेक थ्रू आप ये ले सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि पेयर ले लो, या आप सीधे प्रोडक्ट पे अटैक कर दो। तो प्रोडक्ट पे मैं सीधे अटैक करूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इज 45, राइट। अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इज 45। एंड तीसरा इक्वेशन क्या हो सकता है जो हमारी और कहानी सिंप्लीफाई हो जाएगी पेयर वाइज। अल्फा और 2 अल्फा का पेयर क्या होता है 2 अल्फा स्क्वायर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जस्ट अ सेक, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपको पता है माइनस डी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इज माइनस डी बाई ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डी is 45, so I can say minus 45 upon 24. So this is one equation you have. Now the third equation is the pair one. So alpha और 2 alpha का पेयर क्या होगा 2 alpha square, 2 alpha और बीटा का पेयर क्या होगा 2 alpha बीटा, alpha into बीटा क्या होगा alpha बीटा, which is going to be this is basically c by a, जो भी c है इसमें कोई माइनस नहीं लग रहा, तो I can say minus 63 upon 24. So you got these many equations. अब 3 equations है, 2 variables हैं, तो आप बड़े आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल करोगे, या तो आप यहां से क्या कहते हैं, यहां से आप बीटा निकाल के यहां पे डाल दो। क्या करो, बीटा को आप लिख सकते हो 14/24 माइनस यहां पे क्वाड्रेटिक बनेगा, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स चाहिए एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स, मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, क्या है अल्फा बीटा गामा है, तो दे वांट यू टू नो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, पहला सवाल। एंड दूसरा सवाल व्हाट दे वांट टू नो कि व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, आपसे ये 2 सवाल पूछे जा रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, एंड देन दे वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको पता है कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट। अब आप जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की बात करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की बात करोगे, ठीक है, अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की अगर बात करोगे तो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. This is what you can write. Now, do you know what is alpha plus beta plus gamma? Definitely I know. This is going to be alpha plus beta plus gamma is going to be P alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma क्या होगा? That is going to be Q and alpha beta gamma is going to be R. तो आपको ये तीनों चीजें ऑलरेडी पता है. तो यू कैन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस दैट. एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? दैट इज P. सो P का स्क्वायर. And what is alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma? That is minus 2q. So if someone asks you what is that, that you can simply say that that is going to be p square minus 2q. Very easy, not a problem. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. अब इसको सॉल्व करने के लिए ना बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कि सर हाउ टू हैंडल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. अगर आप देखोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब ऐसा कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है, बट आपने देखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा. अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, हमने ऑलरेडी क्या निकाल लिया है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q. दिस इज आवर नॉलेज वी हैव ऑलरेडी गेन्ड फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Now the second is alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus thrice of alpha beta gamma. अगर आपको ये करना है तो आप क्या करना चाहिए? अब डेफिनेटली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा आपको पता है क्या होता है? अगर मैं कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc को फैक्टराइज कीजिए तो आप क्या बोलते हो? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. अगर आपको याद हो, हमने क्लास 9 में ये फॉर्मूला पढ़ा था. तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा. इफ यू रिमेंबर, राइट. नाउ हमें ये जानना है ना, हमें ये जानना है. इसको मान लो कचड़ा, थोड़ी देर के लिए कह लो कचड़ा माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है? 3 इंटू अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट क्या है? R है, तो आई कैन से माइनस 3R. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? P है, सो आई कैन राइट P. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, P स्क्वायर माइनस 2q. एंड दिस इज माइनस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. ठीक है, तो आप कह सकते हो कचड़ा माइनस 3R इज इक्वल टू P इंटू P स्क्वायर माइनस 2q माइनस अल्फा बीटा प्लस ये क्या है? ये दैट इज Q. सो व्हाट यू कैन से कचड़ा माइनस 3R is p cube minus 2pq minus pq. So that makes it minus 3pq. So kachra would be equal to p cube plus 3r minus 3pq. So someone asks you what is this alpha cube plus beta cube plus gamma cube. So you are going to say it is going to be p cube minus 3pq, p cube minus 3pq plus 3r. So this is how you are going to solve. Solve the cubic 4x cube plus 16x square minus 9x minus 36 is equal to the sum of its two roots being equal to 0. अब क्या कह रहा है? The sum of its two roots. तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तब भी इसका सम 0 हो जाएगा. एंड तीसरा रूट क्या है? बीटा. तो आप देख सकते हो कि सिंपली आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ 3 रूट्स इज गोइंग टू बी माइनस 16/4. सो यू कैन डेफिनेटली से बीटा इज गोइंग टू बी माइनस 4. तो आपने ऑलरेडी एक रूट निकाल लिया है. अब एक रूट निकाल लिया है आपका, आप एक तरीका ये है कि भैया इसको मैं x प्लस 4 से डिवाइड करके काम कर लूं, एक तो ये तरीका है. दूसरा है आप फर्दर ये कर सकते हो कि सर अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा that is the product of root is going to be what? Minus d by a, and this is going to be minus 36. So minus 36 is plus 36/4, that is going to be 9. You already know minus alpha square into beta is already minus 4, which is equal to 9. So आप देख सकते हो 4 alpha square is 9. So alpha square is 9/4. So what is alpha? Alpha is plus minus 3/2. So one is 3/2, the other is minus 3/2, and third root is minus 4. You have already written.
सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई एम श्योर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आराम से हैंडल करना जानते हैं. So till now we'll just call it a day for today. So we have already covered how to handle the irrational root. We have covered some of the concept of cubic equations, the sum of root, the product of root. So then in the next class we'll just finish off this higher degree polynomial, and the last portion, how to handle the transcendental function equations like log equations and inequation, exponential equation and equation, and that will finish your equation inequation chapter. After that we are ready to begin our trigonometric equation inequation and quadratic equation. So just let's say the 11th lecture would be the last lecture of this equation and equation, and in 12th lecture we would begin either quadratic equation or trigonometric equation. So whatever, I think we'll begin with quadratic equation first and then we'll go to the trigonometric equation. So I'll just talk to you people. You can give us your recommendation that whether you want to jump into quadratic or you just want to jump into the trigonometric. But I would suggest whatever we, if we are handling equation, so we can also go into the directly solving the quadratic equation. Okay बच्चे लोग, all the best. Let's meet very soon, and you will also find your assignment in the description box. Do download from there. Okay, bye bye.